आज हम क्लास 12th का मैथ प्रश्नावली 3.2 थर्ड चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए कि ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए माइनस बी ज्ञात करना है, 3a माइनस सी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात करना है। 5 सवाल दिया है, तो हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो हमको ये दिया है, ये दिया है 2 4 3 2, और बी दिया है 1 3 माइनस 2 5, सी दिया है -2 3 5 4। अब हमें नंबर 8 ज्ञात करना है, ए प्लस बी। तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। तो पहले ये है तो उसको लिख दो, 2 4 3 2, प्लस लगा दें। अब बी को लिख दो, 1 3 माइनस 2 5, दोनों को जोड़ दो। इसको इस तरह के इसके ऊपर रख दो, उसके बाद जोड़ दो। 2 और 1 3, 4 3 7, 3 माइनस 2 तो 1, 2 और 5 7, ये है आंसर। दूसरा है हमारे पास, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी, पहले ए को लिखो, तो 2 4 3 2 माइनस बी है 1 3 माइनस 2 5, ये निकला है ए प्लस बी। तो ये घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। तो 2 में से 1 गई, 1, 4 में से 3 गई, 1, 3 में से, तो ये माइनस प्लस, तो 3 2 5 जुड़ जाएगा। फिर ये 2 और ये -5 -3, ये है आंसर। फिर अगला तीसरा, ये निकला ए माइनस। फिर अगला है 3a माइनस सी निकालना है। तो 3, ये कितना है, 3 से गुणा करना है हमें। तो 3 ये है 2 4 3 2, माइनस सी कितना है -2 5 3 4। तो पहले 3 से गुणा कर दो इसमें। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, माइनस 2 5 3 4, घटा दो। तो 6 में से -2 गए, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 8 हो जाएगा। ये 12 और ये -5 तो 7 हो जाएगा। ये 9, ये -3 तो 6 हो जाएगा। ये में 6 और -4 तो 2 हो जाएगा आंसर। अब हमें निकालना है चौथा, ए बी। हमें इसका मतलब गुणा करना है। तो ये कितना दिया है, ये है 2 4 3 2। बी कितना है, 1 3 -2 5, हमें गुणा करना है। तो ये वाला अवयव मतलब पहला पंक्ति
पहले स्तंभ से गुणा होगा, तो 2 एकम 2, और प्लस लगाते हैं तो प्लस लगाए, 4 दूनी 8 माइनस 8, फिर ये वाला इसके साथ, तो 2 3 6 प्लस 4 पंचे 20, फिर ये इसके साथ, तो 3 माइनस 4 दो दूनी 4, फिर इसके साथ तो 3 तिक्का 9, फिर ये 5 दूनी 10, फिर कितना निकल के आया, -6 26 -1 19, ये आंसर ए बी। अब अच्छा वाह, हमें निकालना है बी ए, तो बी निकालते हैं, तो बी कितना है 1 3 -2 5, और ये कितना है 2 4 3 2, तो करो इसको मल्टीप्लाई, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 2 के 2, प्लस लगाए 3 त्रिका 9, फिर ये वाला इसके साथ, तो 1 चौके 4, 3 दूनी 6, फिर ये वाला इसके साथ, -2 दूनी 4, प्लस लगाए 5 या 15, फिर ये इसके साथ -8, 5 दूनी 10, तो ये कितना हुआ 9 2 11, ये हुआ 10, और ये हुआ -11, ये हुआ 2, ये आंसर बी निकला। अब आंसर चेक करते हैं, तो हमारा सब आंसर मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये भी 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 मैच कर रहा है, पांचों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा का पहला, तो हमको दिया है निम्नलिखित को परिकलन कीजिए, तो इसको हमें जोड़ना है, 4 सवाल है तो उसको देखते हैं, जोड़ जोड़ के एक एक देखते हैं। तो पहला है हमारे पास ये बी -बी, ये प्लस, दूसरा है ये बी बी, ये, इसको हम सॉल्व करते हैं हल, तो ये 2 ये बी तो 2b, ये b माइनस ये प्लस तो 0, ये तो 2 बस ये आंसर। क्वेश्चन दूसरा, मतलब सेकंड का दूसरा, तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है ये दूसरे में दूसरा भी 2ab 2bc -2ac -2ab, ये हम सॉल्व करना, तो हल, फिर इसको जोड़ दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दीजिए, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस 2bc, तो ये क्या हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, तो ये हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर। तीसरा, तीसरा है -1
8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। इसको जोड़ना है तो जोड़ते हैं। हल -1 प्लस 12 तो क्या हुआ 11। 4 7 11 -6 और 6 तो 0। 8 8 16 5 और 0 5 16 5 21 2 3 5 8 2 10 5 4 9। यह आंसर चौथा है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। दूसरा है प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x फिर एक cos स्क्वायर x फिर sin स्क्वायर x। इसको हमें जोड़ना है तो हल है। तो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x एक हो जाएगा 1। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x तो ये भी हो जाएगा 1। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर तो ये भी 1। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो ये भी 1 है सर। क्यों होता नहीं था। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1। चाहे साइन को पहले लिखो चाहे cos को लिखो। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा निम्नलिखित निर्देशित गुणनफल परिकलन कीजिए। मतलब इसको गुणा करना। बहुत सवाल है 5 सवाल 6 सवाल है तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है हमारे पास ये बी -b ये और ये गुणा करना है। ये -b b ये इसको हमें गुणा करना है तो हल है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो ये तो ये गुणा ए स्क्वायर प्लस लगाए बी बी तो बी स्क्वायर फिर ये वाला इसके साथ तो ये और इसका गुणा करेंगे तो माइनस ये भी फिर प्लस तो ये भी फिर इसका इसके साथ तो ये माइनस ये भी चाहे बी लिखो चाहे भी लिखो तो ये फिर ये और ये प्लस ये और ये भी फिर ये वाला इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वगैरह ये और ये स्क्वायर बराबर यहाँ छूट गया यहाँ लगा दो। तो ये हो गया ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये कट गया तो ये 0 बचा ये भी कट गया तो ये 0 बचा और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहे इधर को उधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर तो दूसरा देखते हैं 1 2 3 1 2
3 ये है, और 2 3 4 इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है, 3 क्रॉस 2 का, नहीं 3 क्रॉस 1 का। ये कितना है, 1 क्रॉस 3 का। तो हम इसको मतलब ये बराबर है पहले का लास्ट का और सेकंड का पहले का। अगर बराबर है तो गुणा हो जाएगा, तो संभव है तो गुणा करते हैं लोग डायरेक्ट। तो करते हैं, पहला पंक्ति लिए सबके साथ गुणा किए, तो 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 हो, फिर ये 3, फिर 4, इसके साथ पूरा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये 3 दूनी 6, फिर 3 का 9, 3 चौक 12, 3 क्रॉस 3 का, ये आंसर। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा कह रहा है, बहुत बड़ा है, चलो एक ठो कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, फिर है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, इसको हमें गुणा करना है। तो हल, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 एकम 2 प्लस 3 जीरो 0, तो 4 4 तियाँ 12, फिर ये इसके साथ, तो 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, फिर ये इसके साथ, तो 5 दूनी 10, 3 3 चौक 12, 4 पंचे 20, फिर ये इसके साथ, 3 3 एकम 3, 4 जीरो हो गए, 5 5 तियाँ 15, फिर इसके साथ 3 त्रिका 9 -9, 4 दूनी 8, फिर ये वाला 0 हो गया, फिर ये 5 तियाँ 15, 4 चौक 16, पचहम 25, फिर ये वाला 4 एकम 4 प्लस ये 0 हुआ 5 छात्रिक 18, फिर ये वाला 3 चौक 12, 5 दूनी 10, फिर ये 0 हो गया, फिर इसको 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 पंचे 30, तो इसको लिख दो जोड़ के 14, ये हो गया 0, ये 30 10 12 42, ये 18, ये -1, और ये 40 10 56, 40 और 16 56, 56, ये 22, ये -2, और ये 30 50 20 70, ये आंसर। अब हम आंसर चेक करते हैं, ये फोर्थ था, फोर्थ। बाकी अब हम एक ही जैसा है, सेम इसी के जैसा गुणा कर, मतलब गुणा करना है, गुणा कर लेंगे। थर्ड फिफ्थ
6। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। फोर्थ ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तीनों दिया है। हमें ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि ये इतना 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 है। तो इसको हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और ये प्लस बी तथा बी माइनस सी, साथ ही इसको सिद्ध करना। तो इसको देखते हैं। तो ये दिया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। बी दिया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। सी दिया है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। हमें ए प्लस बी ए माइनस सी पहले निकालते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करने को दिया उसको सिद्ध करेंगे। तो हल पहले निकालते हैं ए प्लस बी। तो ये दिया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस ये भी दिया 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। इसको हमें जोड़ना है, ए प्लस बी। तो 1 और 3 4, 2 और ये माइनस 1 तो 1, माइनस 3 और 2 तो माइनस 1, 5 4 9, 0 2 2 2 5 7, 1 2 3, माइनस 1 0 तो माइनस 1 1 3 4। ये ए प्लस बी निकला। अब हम बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी, तो बी है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। सी कितना है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। इसको हमें घटाना है। तो बी माइनस सी, 3 में है 4 गई माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2, 2 और माइनस 2 तो 0, 4 और 0 तो 4 है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 तो 3, 2 और माइनस 1 तो 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 तो प्लस 2, 3 और 3 0। तो हमें निकला। अब हमें जो सिद्ध करना है वो है सिद्ध, वो है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। हमको ये सिद्ध करना है। तो हमको ये दिया है बी माइनस सी दिया है, ए प्लस बी निकाले, और सी दिया है तो इसको लिखते हैं। ये हमको दिया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये दिया है, और बी माइनस सी ये निकाले, ये प्लस बी माइनस सी ये निकाले, माइनस 1 माइनस 2 0 4 1 माइनस 1 2 3 0 बराबर
ए प्लस बी ये निकाले। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 माइनस सी ए 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 एक गैप के बीच में 2। चलो इसी जगह बन जाएगा इधर, तो इसको जोड़ देते हैं। इस जोड़ का चिन्ह लगा है तो 1 -1 तो 0, 2 -2 तो 0, 3 और 0 -9 तो 3, 5 4 9, 0 -1 तो -1, 2 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 +1, 1 और 0 1 बराबर। इसको घटा दो, 4 में से 4 गई 0, 1 में से 1 1 2, 1 1 2। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? चलो बाद में देखते हैं। 1 1 2 -1 नहीं सॉरी, 4 में से 4 गई 0, 1 और -1 तो ये 0, ये -1 और ये -2 तो -3, 9 ये 0 तो 9, 2 -3 तो -1, 7 -2 तो 5, 3 -1 तो 2, -1 -2 तो -3, -1 -2 तो प्लस हो जाएगा ना, तो +2 हो गया, -1 गई तो +1, 4 और -3 तो 1, तो LHS और HS बराबर है, प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 5वां। पांचवा कह रहा है जब बहुत बटे में दिया है तो देखते हैं, ये दिया है 2/3, 1/3, 7/3, 1 2/3 2, 5/3, 4/3, 2/3। ये दिया है, बी दिया है, बी दिया है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5, 2/5। हमें इसमें 3a-5b परिकलित कीजिए, मतलब सिद्ध करना है। तो 3a पहले इसमें 3 से गुणा करते हैं ए में, 5 से गुणा करते हैं बी में। तो हमें जो मतलब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वो है 3a-5b। तो हम इसमें 3 से गुणा करते हैं ए में, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। जिससे इसमें मतलब 3 से गुणा किए तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें जिसमें मतलब भाग है वो कट जाएगा, इसमें नहीं, उसमें लग जाएगा, मतलब उसमें गुणा हो जाएगा। तो इसमें गुणा मान लो कि तो 3 कट गए तो 2 बचा,
इसमें किए तो 1 बचा, इसमें किए तो 7 बचा, इसमें किए तो 3 हो गया, इसमें किए तो 2 हो गया, इसमें किए तो 6 हो गया, इसमें किए तो 5 हो गया, इसमें किए तो 4 हो गया, इसमें किए तो 2 हो गया, माइनस इसमें 5 से करते हैं तो इसमें 5 से किए तो 5 कट गया तो 2 बचा, तो ये हो गया 2। ये किए तो 1, ये किए तो 7, इसमें किए तो 3, इसमें किए तो 2, इसमें किए तो 6, इसमें किए तो 5, 5 से गुणा हो गया तो 5 एकम 5 हो गया, इसमें किए तो 4, इसमें किए तो 2, तो इसको घटा दो। चलो हम यहीं पर घटा देते हैं, जगह है थोड़ा सा। तो 2 में से 2 गई तो 0, 3 में से 3 गई तो ये भी 0, 5 में से 5 गई तो ये भी 0, 1 में से 1 गई तो 0, 2 में से 2 गई तो 0, इसमें से इसमें गए तो 0, मतलब सब 0 आ गए, 0 0, यही आंसर है। आंसर देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल कीजिए कास थीटा और कास थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कास थीटा, प्लस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कास थीटा, यहाँ पर माइनस कास थीटा, यहाँ पर साइन थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हल, इसमें कास से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें साइन से कर दो, तो इसमें कास से किए तो कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा, और इसमें हुआ तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसमें किए तो ये भी हुआ माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसमें किए तो कास स्क्वायर थीटा, प्लस ए से साइन इसमें कर देते हैं तो साइन 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 स्क्वायर थीटा, ये किए तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसमें किए तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसमें ऐसे किए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जोड़ देते हैं तो ये इसको इससे के ऊपर रख दो, बस जोड़ दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा तो ये 1 होता है, साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये इसमें माइनस तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कास थीटा ये प्लस में तो ये भी 0, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक तथा वाई सरल कीजिए। एक्स प्लस वाई हमको दिया है 7 0 2 5, और एक्स माइनस वाई दिया है 3 0 0 3, एक्स वाई को हमें मान जाते हैं। तो देखिए अगर देखो ये वाई हमें कैंसिल करेगा तो दोनों, मान लो ये समीकरण नंबर 1 होगा, ये समीकरण नंबर 2 होगा, तो वाई कैंसिल करे खातिर दोनों समीकरण अगर जोड़ दिया जाए तो एक प्लस में माइनस में तो कट जी का समीकरण, एक व दो को जोड़ने पर जोड़ने तो जोड़े थे, तो एक्स प्लस वाई दिया है 7 0 5, और ये दिया है एक्स माइनस वाई 3 0 0 3, तो हम इसका जोड़ी थे तो जोड़े चिन्ह ना बदल, तो ये कटेगा तो ये होगा 2x, और ये जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो ये 3 और 7
10 और ये 0 0 0 0 रहेगा, ये 5 3 8 और ये 0 2 2 और 2 से भाग कर दी तो x 5 होगा, 2 से भाग कर 1 होगा, वही 0 वही 4। x के मान निकले। अब x का मान समीकरण 2 में रखे दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो तो x का मान निकला है, यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा 5 0 1 4। ये x का मान हो, ये y है, बराबर 3 0 0 3। y को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 5 0 1 4, ये माइनस हो जाएगा 3 0 0 3, ये बचा y। तो इसमें घटा दो, 5 में 3 में 2, ये 0 तो 0, 1 और 0 गया तो 1 और 4 में 3 गया 1, बराबर y। ये है आंसर, y का मान निकला है, x का मान निकला। ये 7 का फर्स्ट था। अब ये सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। फिर दिया है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसमें हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसमें देखो y कैंसिल ना x कैंसिल, कुछ नहीं हो सकता, और सब प्लस में है तो हमें कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि कुछ इसमें गुणा करके उसको घटिए, समीकरण को घटा दी, तब माइनस प्लस होगा तभी कुछ घटेगा। तो समीकरण नंबर 1 ये है, ये 2। तो समीकरण 1 में मान लो हम x को कैंसिल कर 4, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें, बस 6 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा, और समीकरण 2 को घटा दें, कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने, तो कर देते हैं। तो इस समीकरण 1 में 3 से, तो 3 से गुणा की करें तो 3 दूनी 6, और इसमें 3 से हो तो 3 6 9 वही बराबर, इसमें 3 से करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 3 6 9, ये 3 चौक 12, ये 0। अब समीकरण 2 में 2 से करना है हमें, तो ये 6, ये तो ये 4 वाई 4 वाई। अब इसमें 2 से करें तो ये 4, ये -4, ये -2, ये 10। 2 से गुणा करके यहाँ पर लिख लो, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने, समीकरण 2 को घटाने, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस था, माइनस, ये माइनस, तो ये घट गया, और ये घट गया तो ये बचा 5 9 वाई में से 4 वाई तो 5 वाई, ये घटा
तो इसको डायरेक्ट घटाते हैं, ये 6 में से 4 गया 2, ये 9 में से 4 गया, फिर माइनस माइनस प्लस, 9 4 13, तो ये 12, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 14, और ये माइनस, तो ये माइनस 10 रहेगा। 5 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा -2। ये y का मान निकला। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो रखो, तो यहाँ है 2x प्लस समीकरण एक में लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, तो ये 3, y का मान है 2/5, 14/5, 13/5 -2, ये है y बराबर, फिर ये 2 3 4 0, इसको सॉल्व करना, तो 2x, और इसको गुणा कर दो, तब उधर ले जाओ, तो ये गुणा हो जाएगा, फिर 6/5, और ये 13×3 = 39/5, और ये 14×2 = 28, 14×42 और ये 3×6 बराबर 2 3 4 0, इसको उधर ले जाओ, तो 2x, ये 2 3 4 0, ये घट गया, तो घटा दो, 6/5, 39/5, और ये 42/5 -6, तो इसको घटाओ इसमें से, तो घटा के जो कुछ है वो स्वयं करें, फिर 2 से भाग करें,